नमस्कार दोस्तों, संकल्प स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज हम देखेंगे करंट अफेयर समसामयिक। ठीक, चलिए तो समसामयिकी पढ़ेंगे आज, है ना। तो समसामयिकी में सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग? छत्तीसगढ़। ठीक, छत्तीसगढ़ की समसामयिकी, है ना। सीजी करंट अफेयर। तो सीजी करंट अफेयर में अभी वर्तमान में देखेंगे तो इस सप्ताह भी ज्यादा करंट अफेयर नहीं है। कारण आप लोग जानते हो, अभी सभी जगह काहे का माहौल था अभी तक, अब जब देखोगे तो चुनाव का, है ना। तो चुनाव का माहौल था, इसी कारण ज्यादा हर लोग मतलब सभी संस्थाएं केवल चुनाव को क्या कर रहे थे, प्रचार प्रसार और मतदान करने के लिए प्रोत्साहित करने में लगे हुए थे, है ना। इस कारण इसमें ज्यादा करंट अफेयर नहीं है। फिर भी एक चीज आपको याद रखना है इसमें कि आपका राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, ठीक, क्या है ये? राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, है ना। ये नई दिल्ली, ये चीज मैं बताया था कि इन लोग क्या करते हैं, लोग मतलब आपका क्या करते हैं, छत्तीसगढ़ में भी इसका एक गठन है ना। इन लोग क्या लगाते हैं, लोक सेवा अदालत, है ना। जिसका मैं पिछली बार पढ़ाया था, डेट 11 मई को, और कौन से डेट को था, 14 सितंबर। हमारे यहाँ दो लगने वाला था, है ना, लोक अदालत, नेशनल लोक अदालत। इसके माध्यम से क्या लगने वाला था, राष्ट्रीय लोक अदालत। ये क्या होता है राष्ट्रीय लोक अदालत? इसके बारे में पढ़ाया भी था, समझाया भी था। नेशनल लोक अदालत क्या मतलब होता है, इसका कार्य क्या होता है? हाँ, हमारे यहाँ दो डेट में लगने वाला था, एक था 11 मई को, है ना। 11 मई कौन से सन में? हाँ, 2024। और दूसरा कब लगने वाला था? 14 सितंबर 2024 को। इसमें क्या किया जाता है, जितने भी पेंडिंग केस है ना, उसको कोशिश ये करते कि ज्यादा से ज्यादा इस डेट में क्या किया जाए, हल किया जाए। यही के वो रहता है इसका उद्देश्य की राष्ट्रीय लोक अदालत का। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में 11 मई 2024 को और 14 सितंबर 2024 को लगने वाला था, जिसका तिथि में क्या कर दिया गया है, परिवर्तन कर दिया गया है ना। तो ये दोनों तिथि में क्या कर दिया गया है, परिवर्तन कर दिया। इसके जगह मतलब परिवर्तन करके, है ना, क्या चीज, परिवर्तन, परिवर्तन करके 11 मई के स्थान पे कौन सी डेट पे लगेगा, 13 जुलाई को। ठीक, और आपका 14 सितंबर के जगह कौन सा डेट को लगेगा आपका, 21 सितंबर, 21 सितंबर, है ना। ये दो डेट ऐसा है जिसमें क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है ना। लोक अदालत और राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य वही रहता है कि मतलब कि क्या होता है कि जितने भी पेंडिंग केस है उसको ज्यादा से ज्यादा सुनवाई किया जाए। ठीक, चलिए। और ये पूरा देश में लगता है, केवल छत्तीसगढ़ में नहीं, है ना, पूरा भारत में लगता है। ठीक, चलिए। तो इतना इंपॉर्टेंट था, है ना। दूसरा देखेंगे, अभी छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव में अक्षय तिथि, क्या होता है अक्षय तिथि को? हाँ, क्या खास बात होता है, लिख लिए। क्या खास बात है अक्षय तिथि को, या फिर अक्षय तृतीया बोलते हैं ना। क्या होता है इस डेट पे? हाँ, शादी विवाह, है ना। इस डेट में क्या होता है, विवाह होता है। तो इस डेट में अगर देखोगे, ग्रामीण परंपरा में देखोगे, है ना, या फिर प्राचीन समय में, तो क्या होता था, बाल विवाह बहुत ज्यादा प्रचलित था। ठीक है।
और इस बाल विवाह को रोकने के लिए राजनांदगांव के कलेक्टर संजय अग्रवाल जी, है ना, ठीक, राजनांदगांव में क्या किया गया था, एक टीम गठित किया गया था, ठीक, और उस टीम गठित करके क्या किया गया था कि मतलब बाल विवाह को रोकने का ज्यादा से ज्यादा प्रयास किया गया, है ना। और उसके लिए इन लोग मतलब बोलना चाहिए तो एक दूरभाष नंबर भी कैम किया, ठीक, और इसमें कौन होते थे इस टीम में, जिला, जनपद और ग्राम पंचायत, ठीक है। इन लोगों ने क्या किया बाल विवाह को रोकने के लिए, है ना, कहाँ पे, राजनांदगांव में बाल विवाह को रोकने के लिए टीम गठित किया गया, है ना। और इस टीम में कौन कौन थे, जिला पंचायत, और ग्राम पंचायत था, ठीक। और इसको क्या बोला गया था, इसको मिला के जिला स्तरीय टास्क फोर्स, है ना। इसको किस नाम से, मतलब जिला स्तरीय टास्क फोर्स के नाम से जानते हैं, टास्क फोर्स, ठीक। इसके माध्यम से क्या किया गया था, एक टोल फ्री नंबर और दूसरा है आपका चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। उसके उसमें क्या है, आपको मतलब कॉल करके अगर आपको कहीं पे भी अगर ऐसा पता चल रहा है कि बाल विवाह हो रहा है, तो कॉल सेंटर में आप क्या करोगे, कॉल करके वहां पे जानकारी दे सकते थे, ठीक है। तो चलिए, तो ये कॉल जो था उसका दूरभाष नंबर, मतलब उसको तो आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन चाइल्ड केयर नंबर क्या होता है, चाइल्ड हेल्पलाइन, हेल्पलाइन नंबर क्या है बताओ, ये आपको याद होना चाहिए, 1098, है ना, 98। यहाँ पर भी कॉल करके आप क्या कर सकते थे, सूचना दे सकते थे, ठीक है। और एक नंबर जारी किया गया था, नंबर इंपॉर्टेंट नहीं हमारे लिए, ये इंपॉर्टेंट, ठीक, तो याद रखना। तो चाइल्ड हेल्पलाइन के माध्यम से भी इसका सूचना दिया जा सकता है। अच्छा, इसमें अपराधी किसको किसको माना जाता है, हाँ, जैसे बाल विवाह में अपराधी किसको किसको माना जाता है, हाँ, पेरेंट्स को, और वो समस्त लोग जो चाहे पैसा दे के हेल्प करे या पैसा लेके हेल्प करे, वो सारे लोग इसमें मतलब क्या आएंगे, अपराधी के रूप में मतलब शामिल किया जाएगा। जैसे टेंट लगाने वाला, फोटोग्राफर, खाना बनाने वाला, समझ आ रहा है, ये सब उसमें शामिल होंगे। इवन जो मेहमान बन के गए रहेंगे उनको भी उसमें शामिल किया जाएगा अपराध के श्रेणी में, ठीक है। तो ये बाल विवाह किसको बोलते हैं, हाँ, 12 वर्ष से 18 वर्ष से कम, नहीं, पूर्णतः सत्य नहीं है। पुरुष बोलेंगे तो 21 वर्ष और महिला का 18 वर्ष, है ना, दोनों का इससे कम आयु में अगर शादी करना वो बाल विवाह। 18 वर्ष बस ऐसा नहीं है, 18 किसके लिए है, महिलाओं के लिए है, और 21 चलिए, है ना, पुरुषों के लिए है, ठीक। चलो, तो आ रहा है समझ में, बाल विवाह, बाल विवाह में मतलब अगर देखेंगे तो पुरुष का क्या होगा, 21 वर्ष, और वह महिला कितना, 18 वर्ष से कम आयु, है ना। 18 वर्ष से कम आयु का रहेगा तो इसको क्या किया जाएगा, बाल विवाह की श्रेणी में रखा जाएगा, ठीक है। चलिए, ये चीज को आप याद रखना। और मैं बता चुका हूं कि मतलब क्या होता है इसमें, मतलब किसके तहत, आपका बाल विवाह अधिनियम 2006, आगे बढ़ू, बाल विवाह अधिनियम 2006 के तहत जो मैं बता रहा था ना, कौन कौन बता रहा था मैं, पंडित, प्रिंटिंग प्रेस, जो शादी का कार्ड छापा है ना वो भी, खाना बनाने वाला, टेंट वाला,
ये सब बाल विवाह अधिनियम 2006 के तहत सब के सब मतलब कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। ठीक, चलिए हो गया, आगे बढ़ूं। तो मतलब कौन सा अधिनियम के तहत? बाल विवाह अधिनियम 2006 है ना। इसके अंतर्गत मतलब किसको किसको माना जाएगा, किसके विरुद्ध, मतलब चाहो तो आप लिख सकते हो 2-4 लोग का नाम। ठीक है, वो समस्त लोग जो इसमें क्या रहेंगे, शादी में इन्वॉल्व रहेगा, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, है ना। इनडायरेक्टली मतलब जैसे बोलोगे क्या आएगा आपका, शादी का कार्ड छापने वाला, वो तो डायरेक्ट तो आएगा नहीं, लेकिन छाप के अगर दे रहा है तो भी मतलब उसको अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। ठीक है, चलिए, और इसके लिए क्या सजा शामिल है, अगर इसके तहत जो सजा है वो क्या है? क्या सजा दिया जाएगा बाल विवाह के लिए? हाँ, कारावास 5 साल, 2 वर्ष का कठोर कारावास, है ना, या 2 वर्ष का कठोर कारावास या जुर्माना। जुर्माना कितना हो सकता है? हाँ, 1 लाख तक, है ना, मतलब 1 लाख तक, या उपरोक्त दोनों। उपरोक्त दोनों मतलब समझ में आ रहा है कि हाँ, एक तो 2 वर्ष का कारावास भी देंगे और जुर्माना भी भरो, है ना, ये दोनों हो सकता है। तो ये है हमारा मतलब बाल विवाह के लिए मतलब स्पेशल टास्क फोर्स कहाँ पे जमा किया गया है, गठित राजनांदगांव जिले में। ठीक, याद रखना। चलो आगे बढ़े, है ना, और इसका उद्देश्य क्या था, अक्षय तिथि को होने वाले बाल विवाह को रोकना। ठीक, चलिए, तो इसके साथ साथ आप लोग को याद रखना कि बाल विवाह किसके समय में मतलब हुआ था, प्रतिबंध लगाया था ब्रिटिश भारत में, और कब लगाया गया था, ये सब आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा बिल्कुल, है ना। करेंट के साथ साथ आप लोग को क्या करना है, इसमें जोड़ते जाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग लिख लिए ना, चलो अब उसके बाद देखेंगे राष्ट्रीय करेंट अफेयर। है ना, राष्ट्रीय समसामयिकी। ठीक, तो राष्ट्रीय समसामयिकी मतलब क्या समझ रहे हो इससे, नेशनल स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे हम देखेंगे समसामयिकी। ठीक, चलिए, तो राष्ट्रीय स्तर पे हम बात करेंगे तो 2023-24 में, है ना, वित्तीय वर्ष 2023-24। ठीक, इसमें हम देखेंगे तो हमारा देश ना भारतीय निर्यात में क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। ठीक, क्या हुआ है, भारतीय निर्यात में वृद्धि। ठीक, ये भारतीय निर्यात में वृद्धि मतलब क्या समझ रहे हो, निर्यात मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट। ठीक है, मतलब यहां से वस्तु एवं सेवा, क्या चीज का, वस्तु एवं सेवा का मतलब जो निर्यात किया गया है उसमें वृद्धि दर्ज किया गया है 2023-24 में। ठीक, चलिए, तो क्या क्या चीज में मतलब वृद्धि दर्ज किया गया है, हाँ पीछे कुछ पूछे गया, चलो, है ना, तो क्या क्या वृद्धि में मतलब किया गया इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक, अगर भारत में देखेंगे तो लगभग कितने देश, 228 देशों में क्या हो रहा है, सॉरी 238 देशों में क्या हो रहा है, निर्यात किया जा रहा है। अगर हम लोग वर्तमान अगर 22-23 में देखेंगे तो कितने देशों में, 238 देशों में क्या हो रहा है, निर्यात किया जा रहा है। ठीक, 238 देशों में निर्यात किया जा रहा है। तो किस चीज का निर्यात किया जा रहा है, वस्तु एवं सेवा का। सेवा से क्या समझते हो, हाँ, क्या चीज, जोर से बोले करो, हाँ, नहीं पता, सेवा मतलब यही सब तो है ये, है ना,
मतलब जो भी सुख सुविधा से संबंधित है वो सेवा कहलाएगा, ठीक। चाहे पंखा हो गया, एसी हो गया, है ना। तो वस्तु और सेवा का हम लोग लगभग 238 देशों में क्या किया गया है, निर्यात किया जा रहा है, जिसमें से 115 देशों में वृद्धि दर्ज किया गया है। नहीं समझ आया? 115 देशों में। और इसके लिए मतलब कितना देशों में वृद्धि दर्ज किया गया है सेवा के मामले में, निर्यात में 115 देशों में वृद्धि दर्ज किया गया है, ठीक। 115 देशों में वृद्धि कहने का मतलब क्या समझ आ रहा है, जबकि 238 में मतलब भेज रहे हम। हाँ, कहने का मतलब कि बाकी 115 देश के बाद बाकी जो देश बच गए उन लोग जितना मंगा रहे थे उतना ही मंगाए। नहीं समझ आया? जैसे सिंपल अगर देखोगे, आप लोग घर में किराना सामान लेते हो, अगर आप क्या है दुकानदार हो, ठीक है, और आपके पास से मान के चलो हर महीना 10 लोग फिक्स है, अब वो 10 में से 5 क्या कर दिए कि अपने को मतलब क्वांटिटी को बढ़ा दिए, तो उसी प्रकार 238 देशों में से 115 देशों में क्या हो गया, क्वांटिटी बढ़ गया, मतलब उसी चीज में वृद्धि दर्ज गया है ना। चलिए, अच्छा, इसका वृद्धि होने से हमको फायदा होगा कि नुकसान होगा? फायदा होगा, ठीक, इसलिए इसको हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक। चलिए, और उसके बाद फिर आगे देखेंगे हम लोग मतलब क्या चीज में निर्यात में हुआ है, कैसे हुआ है ना, इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, अगर 23-24 में देखेंगे तो 437, ठीक है, 0.06 बिलियन डॉलर की वृद्धि हुई है। कितना? 437.06 बिलियन डॉलर की क्या हुआ है, यहाँ पे वृद्धि हुआ है। और किस चीज में, है ना, अगर बात करेंगे 22-23 की, है ना, तुलना में, तो 3% का मतलब क्या दिखाता है, इसमें दर्शाता है, ठीक। चलिए, सॉरी, है ना, एक मिनट, ये अलग है ना, इसको छोड़ दे रहे हैं ना अभी, इतना लिखे हो आप। उसके बाद हम ये तो देख रहे क्या चीज, निर्यात। अब व्यापारिक दृष्टि से देखेंगे हम लोग ना, किसके दृष्टि से, व्यापारिक दृष्टि से, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2022-23 में, है ना, और अभी क्या क्या बता रहा हूं मैं, 23-24, अगर 22-23 और 23-24 में हम तुलना करेंगे क्या चीज का, निर्यात, है ना, व्यापारिक निर्यात का, तो 2022-23 और 23, है ना, से 2023-24, अगर इसमें तुलना करेंगे वित्तीय वर्ष 2022 से 2023 के बीच में तुलना करेंगे, तो 3% का क्या हुआ है, गिरावट हुआ है ना। 3% क्या चीज, गिरावट। और यही जो 3% है, मैं क्या बताया था, 437.06 बिलियन डॉलर है, ठीक है। गिरावट अर्थात मतलब कि कितना, 437.06 बिलियन डॉलर, है ना, की गिरावट हुई है, ठीक। उस समय थोड़ा सा गलत लिख लिए थे, तो हो रहा है क्लियर, है ना। इसमें क्या हुआ, अगर हम लोग व्यापारिक निर्यात में गिरावट देखेंगे तो यहाँ पे हुआ है, ठीक है, 3%। चलिए, और ऑल ओवर देखेंगे हम लोग कुल निर्यात में, है ना, तो कुल निर्यात में बात करेंगे तो क्या होता है, 0.23 का क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। लिख लिया आप लोग? चलिए, क्या लिखोगे आगे देखेंगे तो, कुल निर्यात मतलब टोटल, है ना, एक्सपोर्ट, उसमें देखेंगे कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ है, इसी तुलनात्मक दृष्टि में ना, कौन कौन में आपका 22-23 और 23-24 में हम लोग अगर कुल निर्यात की बात करेंगे तो 0.23% का क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है, ठीक है। चलिए, हो गया, आगे बढ़े। चलिए, और इसी चीज में हम बात करेंगे क्या चीज का, ये आपका व्यापारिक निर्यात में, तो 2014 से 2014 से 2000 का था ना 23 तक,
अगर इसके बीच में हम बात करेंगे तो पहले अगर देखेंगे तो 2014 में, है ना, इसके समय में कितना था निर्यात, 1 पॉइंट, लिखो आप लोग 1.0 से, है ना, 1.70, ठीक, इतना प्रतिशत था। जो अगर 23 में बात करेंगे तो ये कितना हो चुका है, 1.83% हो गया, है ना, वृद्धि हुआ है। ठीक, तो समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ऐसा 10 की कई बार पूछा गया है, ठीक है, तो याद रखना 10 की मतलब कई बार पूछ देता है कि कितना, जैसे व्यापारिक निर्यात में 2014 और 2023 का तुलना करेंगे तो 2014 में 1.7% था और 2000 मतलब 23 में कब है, 1.83% है ना। और इसी क्रम में हम रैंक देखेंगे, ठीक है, तो 2017 में मतलब बोलना चाहिए, सॉरी 2023 में हमारा रैंक क्या है, भारत का रैंक 17वां स्थान है व्यापारिक दृष्टि से, ठीक है, और यही चीज 2014 में 19वां स्थान पे था, मतलब निर्यात करने वाला। ठीक, आ रहा है समझ में, है ना। निर्यात करने में अगर 2023 में देखेंगे हम तो कितना है, भारत का रैंक 17वां स्थान है, ठीक है, और इससे पहले हम लोग देखेंगे कि कितना था, 19वां स्थान 2014 में, ठीक है। अगर 19वां को नहीं भी लिखोगे चल जाएगा, लेकिन इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। है ना, 2023-24, ठीक है, एक एक पॉइंट को समझना है ना, नहीं समझ आएगा तो आप पूछ लेना। अगर 2023-24 में हम लोग सबसे ज्यादा मतलब कहाँ पे वस्तु का निर्यात किया तो बोलेंगे, या फिर वस्तु बाजार उपलब्ध हुआ भारत को, तो यूएई, ठीक है, मतलब क्या चीज, सर्वाधिक वस्तु बाजार, मतलब निर्यात किस चीज का हुआ है सबसे ज्यादा, वस्तु और सेवा का, है ना। तो वस्तु हमको मतलब कहाँ पे सर्वाधिक निर्यात किए, वस्तु बाजार मतलब हम लोग निर्यात, निर्यात मतलब जैसे आप कोई भी सामान को बेचने के लिए भेज रहे हैं ना हम लोग, तो सबसे ज्यादा अगर बात करेंगे 2023-24 में तो यूएई, मतलब क्या होता है, हाँ, यूनाइटेड अरब कंट्री, हाँ, हाँ, बताओ क्या होता है हिंदी में, क्या होता है बताओ, हाँ, संयुक्त अरब अमीरत, है ना, संयुक्त अरब अमीरत, याद रखना, अमीरत देश में हमने क्या चीज का मतलब सर्वाधिक वस्तु बाजार यहाँ से हमको प्राप्त हुआ है, ठीक, मतलब सबसे ज्यादा वस्तु हम कहाँ पे भेजे हैं, आपका यूएई में भेजे हैं, ठीक है, हो रहा है क्लियर। ये छोटा छोटा चीज है ना, इसको आपको याद रखना, मैं किस चीज को मतलब बोल रहा हूँ, वस्तु, है ना, और सेवा के लिए कोई और रहेगा, ठीक है। चलिए, मतलब यहाँ पे अगर पिछले वर्ष के मुकाबले देखेंगे तो 12.71% अधिक भेजे हमने, कितना, 12.71% अधिक भेजे, जितना भी भेजते थे वहां पे, यहाँ पे वृद्धि कितना दर्ज किया गया है, वृद्धि नहीं, अधिक बोल रहा है ना, अधिक निर्यात किया गया यहाँ पे, ठीक है, इतना आपको याद रखना है, ठीक। चलिए, तो सबसे ज्यादा हमने कहाँ पे भेजे हैं, सबसे ज्यादा कहाँ पे भेजे हैं, यूएई, ठीक है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, ठीक, और उसके अलावा भी फिर हमने कहाँ भेजे, सिंगापुर में निर्यात किए, इसके बाद सिंगापुर है ना, सिंगापुर में, नहीं तो इससे पहले तक हम लोग देखेंगे तो सिंगापुर पहले था, पहले अगर पिछला का डेटा देखेंगे तो, और अभी सारा डेटा ये मार्च अप्रैल के बाद और हमको क्या मिलेगा, अलग अलग मतलब संस्था द्वारा अलग अलग आंकड़ा मिलेगा, ठीक, वो सबको फिर देखेंगे हम लोग, फिलहाल आपको इतना ध्यान में रखना है, ठीक। चलिए आगे बढ़े।
है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, वी इसरो ने, इसरो का क्या होता है फुल फॉर्म? हाँ, इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? हाँ, स्पेस रिसर्च इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। ठीक, ये छोटा छोटा चीज को आप लोग याद रखना, ये एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो इसरो ने हाल ही में तरल ऑक्सीजन कैरोसिन चलित सेमी क्रायोजेनिक इंजन बनाया है। ये क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है और कितने डिग्री ताप में काम करता है? ये -196 में, एक न्यूनतम, मतलब उससे कम में काम नहीं करेगा वो, -150 डिग्री। ठीक है, -150 डिग्री में काम करता है ये। ठीक, तो चलिए, तो अभी इसरो ने क्या किया है, विकसित किया है क्या चीज? तरल ऑक्सीजन, है ना, कैरोसिन। ठीक है, कैरोसिन क्या चीज? चलित, है ना। सेमी क्रायोजेनिक, है ना, इंजन। इंजन का क्या किया यहाँ पे, निर्माण किया। ठीक, कौन? इसरो ने। ये चीज को आपको याद रखना है, इसरो। ठीक, इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है? रायपुर? हाँ, बेंगलुरु। ठीक है, याद रखना, रायपुर नहीं, बेंगलुरु। ठीक, वो कौन से राज्य में है? कर्नाटका। ठीक, चलिए, और इसका हम लोग देखेंगे, है ना, इसका प्रशिक्षण मतलब आपका मतलब प्रयोग या फिर कहाँ पे किया गया उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, महेंद्रगिरी में। कहाँ पे है ये महेंद्रगिरी पर्वत? 2 मई को, मतलब इसका मतलब पहला परीक्षण किया गया। ठीक है, इसका परीक्षण, पहला परीक्षण 2 मई को, है ना। 2 मई को कहाँ पे? महेंद्रगिरी पर्वत। कहाँ पे ये महेंद्रगिरी? महाराष्ट्र में। तटीय प्रदेश है ये भी, ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो। चलिए, इतना बता दिया। कहाँ पे बताओ? हाँ, कहाँ पे है? कर्नाटक की उड़ीसा? कर्नाटक नहीं है। ठीक है, याद रखना, उड़ीसा के जस्ट बॉर्डर के नीचे पड़ेगा, आप लोग देखोगे तो, है ना। यहाँ पे पड़ेगा महेंद्रगिरी, और यहाँ पे क्या किया गया है, सफल परीक्षण, है ना, सफलता पूर्वक क्या किया गया है, परीक्षण किया गया है। ठीक, आगे बढ़े। इसका मुख्यालय आपको याद होना चाहिए इसका। अब देखो, मैं इतना बता दिया, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको क्या मेहनत करना है। इसके साथ साथ आप लोग को पीडीएफ तो दे ही रहूंगा, है ना, और पीडीएफ के साथ आप लोग को इसके साथ क्या है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, स्थापना कौन किया था, अध्यक्ष कौन है ना, संस्थापक अध्यक्ष कौन था, ये सब आपको यहाँ पे याद रखना है। क्योंकि ये क्या हो रहा है, यहाँ से मतलब क्या क्वेश्चन बनेगा आपका, 1 लाइन फैक्ट बन सकता है। ठीक है, जैसे कि मैं पहले ही बताया कि 100 क्वेश्चन में 20-30 क्वेश्चन एकदम सिंपल रहता है, और ये सिंपल क्वेश्चन, जैसे स्थापना कब हुआ था, सिंपल है ये क्वेश्चन, क्योंकि इसमें तो कभी चेंज नहीं होने वाला, ना आगे भी कभी चेंज नहीं होगा। ठीक, तो इस चीजों को बिल्कुल आप ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़े, लिख लिए। आईसीएल 2023-24 क्या होता है? आईसीएल, सॉरी, आईएसएल क्या होता है? आईएसएल कहाँ पे हुआ है 2023-24 का? क्या है ये आईसीएल? आईपीएल, आईपीएल क्या है? हाँ, तो इसी प्रकार ये भी लिंग है और ये भी इंडियन है। एस का मतलब क्या है आप बताइए। और ये अभी आपका कहाँ पे, कोलकाता में हुआ है ना। क्या चीज?
इंडियन सुपर लीग, ठीक, सही है, इंडियन सुपर लीग है इसका मतलब, ठीक। और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? कोलकाता में। ठीक, कोलकाता के मतलब एक स्टेडियम में विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ागार, है ना। ठीक, क्या बताया मैं? विवेकानंद युवा भारती स्टेडियम, यहाँ पे खेला गया है ना। और इसमें विजेता देखेंगे हम लोग तो कौन सा है आपका? मुंबई सिटी। ठीक, विजेता कौन है? मुंबई सिटी। ठीक, मुंबई सिटी इसका विजेता है, ठीक है। चलो, तो ये किस चीज क्या खेला जाता है इसमें? फुटबॉल। ठीक, और इसमें क्या हुआ है? विजेता टीम को कितना दिया जाता है पुरस्कार राशि? पुरस्कार राशि, पुरस्कार राशि विजेता टीम को 6 करोड़ और उप विजेता टीम को कितना? 3 करोड़ दिया जाता है ना। लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत कम है ना, आप लोग को डिटेल में दे दूंगा, लेकिन पहले आपको कितना याद रखना है ये मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि लेकिन इसी जगह अगर आईपीएल होता तो आईपीएल में हमको एक एक चीज को पढ़ना है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कब शुरुआत हुआ था आईपीएल का? हाँ, 2008 में। ठीक, कौन जीता था पहला? राजस्थान रॉयल्स। अभी कितना टीम खेल रही है? हाँ, और पहली बार में कितना टीम खेला था? 8, वेरी गुड। ये सब पूछा हुआ है वहां पे, है ना। लेकिन इसमें केवल इतना आपको याद रखना है, और इसके बाद ये याद हो जाता है तो आप लोग आगे और बढ़ लेना उसमें। जैसे कि इसमें गोल्डन बूट किसको दिया गया, है ना, गोल्डन ग्लव्स किसको दिया गया, ये सब इसमें भी मिल जाएगा आपको, मैं भेज दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, हो रहा है क्लियर? चलिए, है ना। उसके बाद फिर क्या देखेंगे? अंतरराष्ट्रीय समसामयिकी। ठीक है, चलिए, आप लोग अगर ईमानदारी से पढ़ रहे हो हर सप्ताह करेंट अफेयर, तो जब आपके पास मार्केट में मतलब मिलेगा ना ईयरली या 6 मंथ वाला करेंट अफेयर, आपको 88% आप लोग पढ़ चुके रहोगे, और वहां पे आपको याद होगा, क्योंकि सब अभी सुने हो, वहां पे जब पढ़ोगे क्या होगा? याद होने लगेगा, ठीक है। इसी कारण जितना भी बताया हूँ आप लोग पिछला भी याद करके रखना। जैसे बेसिक अभी मैं बताया हूँ क्या चीज? लोकसभा। कौन से नंबर का लोकसभा चुनाव था ये? हाँ, 17वां कि 18वां? हाँ, क्या था? देख लो आप लोग का कंडीशन, कोई 17 कोई 18, और मेरे ख्याल से 2-3 बार एग्जाम में पूछ भी चुका हूं मैं इसको। हाँ, 18। ठीक, 17वां का कार्यकाल कब तक था? 16 जून को। ठीक है, ये छोटी छोटी बात है जो याद रखना है ना। चलिए, तो आगे बढ़े। चलो, अगर मान के चलो एक क्वेश्चन आ गया मेरे दिमाग में, पूछ ही लेता हूँ आप लोग को। जैसे मान के चलो कि 16 जून तक के मंत्री परिषद का गठन नहीं हो पाएगा किसी कारणवश, तो क्या होगा? मंत्री परिषद भंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हाँ, कार्यवाहक मंत्री परिषद के रूप में कार्य करेगा, ठीक है, भंग हो जाएगा लेकिन मंत्री परिषद विघटित नहीं होगा। ये सब छोटा छोटा बात है, पढ़ेंगे हम लोग, है ना। तो चलिए अंतरराष्ट्रीय समसामयिकी में देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले देखेंगे कि आपका रूस में कौन है राष्ट्रपति? रूस का राष्ट्रपति कौन है? हाँ, ठीक है, याद रखना आप, पुतिन है ना। और पीएम कौन है? पीएम,
और पीएम कौन है? अभी जो पीएम था उसको पुनः नियुक्त हो गया पीएम वहां पे, ठीक। और रूस के साथ हमारा संबंध बहुत ही मतलब अच्छा है, ठीक है। इसी कारण वहां का भी याद रखना, क्योंकि हमारे यहाँ भी क्या हो रहा है, ठीक। अगर मान के चलो लोकसभा में बहुमत दल जो भी पार्टी लाएगा, अगर फिर से बीजेपी आती है तो वो जिसको बनाना चाहे, अगर मान के चलो फिर से अगर मोदी बनते हैं तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग वहां पे पुनः नियुक्त, है ना। यहाँ पे भी राष्ट्रपति का पुनः नियुक्ति हुआ है अभी, तो कौन है वहां पे अभी? जो था वही था, मिखाइल मिशिस्टिन, है ना। मिखाइल मिशिस्टिन, ठीक। इसको मतलब क्या है, प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चयनित किया गया है, चुना गया है, ठीक। चलिए, हो रहा है क्लियर? इतना आपको याद रखना है यहाँ पे। उसके बाद हाल ही में दुनिया के 50 सबसे अमीर देशों की सूची जारी हुआ है। क्या चीज? दुनिया मतलब विश्व की, है ना। 50 सबसे क्या चीज, अमीर शहर की सूची जारी हुआ है ना। जिसमें से हमारे भारत के इस सूची में मतलब दो, मतलब टॉप 50 में दो शहर शामिल हुए हैं, ठीक। कौन कौन सा शहर हो सकता है बताओ? हाँ, एक मुंबई, ठीक। और दूसरा? हाँ, दिल्ली। कौन बोला? सही बोले, है ना, जो भी बोले। तो मुंबई और दिल्ली, ये दो शहर ऐसा है कि सबसे अमीरों का शहर है ना। और ये 50 में देखेंगे तो ये इसका रैंक है 24वां, है ना। और इसका रैंक है 37वां, 37वां रैंक पे है दुनिया में, हाँ, पूरा विश्व में, वर्ल्ड में, ठीक है। याद रखना। तो इसी कारण से यहाँ पे अगर दुनिया नहीं समझ आ रहा था, अब क्या करो, विश्व कर लो, ठीक। विश्व में सब 50 सबसे अमीर शहरों की सूची जारी किया गया है, ठीक है। जिसमें सबसे ज्यादा देखेंगे क्या है आपका, मुंबई, दिल्ली। और मुंबई 50 में से मतलब कौन से नंबर पे है, 24वें नंबर पे, और दिल्ली 37वें नंबर पे, ठीक है। तो सबसे टॉप में कौन हो सकता है? हाँ, क्या चीज? अगर हम विश्व में बात करेंगे, ये तो हम कहाँ पे बात किए, भारत में बात किए इसको, है ना। अगर हम कहाँ पे बात करेंगे, विश्व में, तो विश्व में कौन सा शहर हो सकता है टॉप पे, पहले नंबर पे, सबसे महंगा, अमीरों का देश, शहर? हाँ, कौन सा, न्यूयॉर्क? नहीं, वो नहीं है। हाँ, दुबई भी नहीं है। द बे एरिया, है ना। कहाँ का होगा ये शहर का नाम है अमेरिका, यूएसए। कहाँ का है? यूएसए। यूएसए मतलब, हाँ, अमेरिका बोल दो, ठीक है। चलिए, तो याद रखना यहाँ का शहर है जो पहले नंबर पे क्या है, सबसे, क्या चीज है ये, सबसे, हाँ, रिचेस्ट शहर, मतलब यहाँ पे मतलब बोलना चाहिए कि बहुत ही कैसे लोग रहेंगे, अमीर लोग, है ना। दूसरा का टोक्यो, दूसरे नंबर पे है टोक्यो। कहाँ पे है ये टोक्यो? जापान, है ना। और तीसरे नंबर पे कौन हो सकता है दूसरे में टोक्यो तो? हाँ, सिंगापुर, ठीक। दूसरे स्थान पर है सिंगापुर, सॉरी, तीसरे स्थान पर, है ना। सिंगापुर, ठीक। कौन से देश में है सिंगापुर? चलिए,
आप लोग बताना, ठीक है। चलिए, तो ये सब क्या है, 3 है। अगर आप चौथे नंबर पे देखोगे तो ब्रिटेन का लंदन, है ना, चौथे नंबर पे लंदन है। आप 3 को कम से कम याद रख लेना दिमाग में। और 3 सबसे पहले आपको किसको याद रखना है, भारत का 2 शहर। सबसे पहले मुंबई, है ना, मुंबई, मुंबई को तो आप ऐसे ही याद रखोगे, क्या है वो, फिल्म, है ना, इंडस्ट्री एरिया है पूरा, ठीक, इसी कारण। और दिल्ली आपका राजधानी है, ठीक है, इसी कारण यहाँ पे मिलेगा ही, ठीक। चलिए, ये हो गया क्लियर, आगे बढ़े। चलिए, लिख लिए, है ना। चलिए, तो देखेंगे अभी श्रीलंका ने अडानी ग्रीन एनर्जी के साथ बिजली मतलब के लिए समझौता किया है। अडानी ग्रीन एनर्जी क्या है, ये अडानी ग्रीन एनर्जी, है ना, समझौता किसके साथ, श्रीलंका के साथ, ठीक है। क्या है ये अडानी ग्रीन एनर्जी, एनर्जी मतलब आपका बिजली बोल सकते हो, है ना, बिजली, ऊर्जा। तो यहाँ पे अडानी, अडानी का मतलब कौन है प्रमुख अभी, गौतम अडानी, है ना, इसका प्रमुख कौन है, गौतम अडानी, है ना। ये जो गौतम अडानी है, इसके साथ श्रीलंका के साथ क्या हुआ है, समझौता हुआ है। और ये समझौता कैसा मतलब बोलना चाहिए, भारत सरकार या फिर आपका और किसका, श्रीलंका सरकार के मंत्रालय के मतलब इन दोनों के बीच में क्या कराया गया, समझौता कराया गया, है ना। और इस समझौता के तहत श्रीलंका के 2 क्षेत्र को यहाँ पे पवन ऊर्जा के द्वारा मतलब यहाँ पे क्या किया जाएगा, विद्युत उत्पादन के लिए प्लांट लगाएंगे, ठीक। क्या चीज, कौन सा, पवन ऊर्जा प्लांट लगाएंगे यहाँ, जिससे क्या होगा, वो 2 शहर में, और उसका आपका लगभग कितना रहेगा, 484 मेगावाट का पवन ऊर्जा, ठीक है। श्रीलंका में कितना, 484 मेगावाट का क्या रहेगा, पवन ऊर्जा, है ना, स्थापित किया जाएगा। इसके लिए क्या किया गया, समझौता, है ना। और ये कौन सा 2 शहर है, श्रीलंका के मन्नार और पुरेलिन, है ना, मन्नार और पुरेरिन, ठीक। ये 2 शहर में लगाया जाएगा, ठीक। मन्नार की खाड़ी नाम सुने हो आप, किसको किसको जोड़ती है, चलिए, कहाँ पे है ये, हाँ, कहाँ पे है ये मन्नार की खाड़ी, गुजरात के पास, मैं श्रीलंका बता रहा हूँ यहाँ पे है करके, आप गुजरात में जा रहे हो, ठीक है। चलिए, तो ये श्रीलंका का शहर है ना, 2 शहर आपका श्रीलंका और भारत के बीच में है, जहां पे आप बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, राम सेतु, धनुष कोटि, ये सब नाम सुने हो आप लोग, ज्योग्राफी में पढ़ोगे, आप लोग पढ़ रहे हो ना अभी ज्योग्राफी, उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये मन्नार की खाड़ी और पुनेरिन, है ना, यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है, 484 मेगावाट का पवन ऊर्जा से बिजली उत्पादन करने के लिए यहाँ पे क्या किया जाएगा, प्लांट लगाया जाएगा, ठीक है। चलिए, हो रहा है क्लियर। और ये जो समझौता का है ना, बिजली खरीदी का समझौता, मतलब इन लोग श्रीलंका वाले लोग खरीद रहे हैं, 20 साल तक के रहेगा ये, ठीक। ये समझौता कितना है आपका, 20 वर्षों तक के, ठीक, 20 वर्षों तक के, मतलब यहाँ पे आपका कौन, गौतम अडानी जी यहाँ पे क्या करेगा, प्लांट लगाएगा, ठीक है। चलिए, और इसमें देखोगे 440 मेगावाट जो है ना, ये 400 मिलियन डॉलर का मतलब प्रोजेक्ट है, कितने का है ये, 442 मिलियन, है ना, 442, ठीक, हुआ क्लियर, आगे बढ़े, इसको याद रखना, है ना। तो अडानी ग्रीन एनर्जी
किसके माध्यम से, मतलब समझौता किसके साथ किया है, श्रीलंका के साथ। कितने सालों के लिए किया है, 20 सालों के लिए, ठीक है। और यहाँ पे अगर कितना 484 मेगावाट का क्या किया जाएगा, पवन ऊर्जा, है ना। इसके लिए क्या किया जाएगा, आपका स्थापना क्या चीज का, प्लांट का, ठीक है। और जब इसको मतलब उसके बाद ये 2 शहर में मतलब कितना मेगावाट का मतलब बिजली दिया जाएगा इसके माध्यम से, 484 मेगावाट का बिजली उत्पादन किया जाएगा, ठीक है। और इसके लिए 442 मिलियन डॉलर का मतलब क्या किया गया है, समझौता, ठीक। कितना, 442 मिलियन डॉलर का समझौता है, ठीक। चलिए आगे बढ़े, चलो हो गया। अब देखेंगे स्पोर्ट्स, है ना, मतलब खेल समसमय की। आगे बढ़ूं, खेल समसमायिकी, है ना। तो खेल समसमायिकी में क्या है, कैसा है, बात करते हैं। मुनरो को जानते हो आप, मुनरो, मुनरो, आपका कोलिन मुनरो, कौन है ये, क्रिकेटर है, कहाँ का, न्यूजीलैंड का, सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज है ये। हाँ, संन्यास ले लिया अब ये, ठीक। मतलब इसने क्या किया है, ये कहाँ का बल्लेबाज है, ये न्यूजीलैंड का टॉप बल्लेबाज में से एक है ये, है ना, न्यूजीलैंड। है ना, ये टॉप बल्लेबाज में से एक था, जिसने क्या किया, हाल ही में घोषणा कर दिया है कि अब आगामी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया, ठीक है। मतलब किससे, किसने, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास, है ना, ले लिया, ठीक। तो याद रखना क्या था, ये बल्लेबाज था, है ना। इसने बहुत सारे रिकॉर्ड भी अपने नाम में दर्ज किया है, और इसके साथ साथ अभी बहुत सारा रिकॉर्ड भी बन रहा है। जैसे अभी हाल ही में चहल ने बनाया है, क्या रिकॉर्ड है, सबसे ज्यादा में सेकंड नंबर, है ना। तो आप ये छोटी छोटी बातों को अभी आप लोग पढ़ते भी रहना, देख रहे हो तो। और इसको जब कंप्लीट होगा तो एक साथ पूरा इसको मतलब 1-2 घंटे का लेक्चर लूंगा मैं पूरा, ठीक है। क्योंकि पूरा हिस्ट्री के साथ हम लोग इसमें चलेंगे, और क्या हुआ था, कैसे हुआ था, है ना, ये सब भी उसमें चर्चा करेंगे, ठीक। लगभग 1-1.5 घंटे का रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, है ना। तो इसने क्या किया है, ठीक, संन्यास ले लिया। बजरंग पुनिया जानते हो, कौन है, कौन है ये बजरंग पुनिया, रेसलर है ना, रेसलर है, ठीक। ये क्या है, रेसलर है, मतलब रेसलर मतलब क्या होगा, है ना, रेसलिंग करता है। इसको कौन, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, है ना, यूनाइटेड, ठीक। इसने इसको क्या कर दिया है, अस्थायी तौर पे इसको क्या कर दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है, अस्थायी निलंबित कर दिया गया है ना। क्यों किया है अस्थायी निलंबित इसको, 31 दिसंबर 2024 तक के इसको क्या कर दिया गया है, निलंबित कर दिया। और ये कब किया गया, 23 अप्रैल को, अप्रैल, कब तक के बताओ, 31 दिसंबर 2025, 24 है ना, 2024 तक इसको निलंबित कर दिया गया, ठीक। कारण ये है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने इसको निलंबित किया, क्यों किया पता है आप लोग को, ये हुआ था क्या, सोनीपत 10 मार्च को। अभी ओलंपिक क्वालिफायर चल रहा है ना, मतलब क्या चल रहा है अभी, ओलंपिक क्वालिफायर टेस्ट चल रहा है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि 10 मार्च को इनको यूरिन मांगा जाता है, कब, कहाँ पे,
सोनीपत में, है ना। इससे मतलब किस चीज की चेकिंग के लिए? डोपिंग, है ना, डोपिंग रोधी के लिए। मतलब वहां पे क्या होता है, ब्लड, यूरिन, ये सब का चेक किया जाता है। ठीक, तो इनसे भी मतलब क्या चीज का मांग किया जाता है? यूरिन का। लेकिन ये देने से मना कर देता है। ठीक, ये देने से मना कर दिया, मतलब फिर क्या होता है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग वाले जो रहते हैं, इनको मतलब अस्थायी तौर पे मतलब क्या किया जाता है, इसको निलंबित कर दिया, सस्पेंड कर दिया, ठीक है, बैन कर दिया इसको। मतलब अब कहीं पे भी इंटरनेशनल लेवल पे ये रेसलिंग नहीं कर पाएगा। कब तक? 31 दिसंबर 2024 तक, ठीक है। 10 मार्च को क्या हुआ? क्या बताया मैं? 10 मार्च को क्या हुआ? 10 मार्च को यहाँ पे ओलंपिक क्वालिफायर चल रहा था, है ना। और जब क्वालिफायर के लिए जब जाते हैं ना, तो वहां पे क्या होता है कि मतलब बोलना चाहिए, जैसे कि आप लोग का सिलेक्शन स्कूल में देखे हो, स्कूल में अगर जैसे दौड़ रहे हो, दो लोग दौड़ा रहे हैं, जो जीतेगा उसको कहाँ भेजेंगे? ब्लॉक में। और ब्लॉक के बाद फिर कहाँ भेजेंगे? डिस्ट्रिक्ट में। फिर डिस्ट्रिक्ट के बाद कहाँ भेजेंगे? संभाग में, है ना। उसी प्रकार यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे भी एक चैनल बना हुआ है। तो यहाँ पे तो केवल दौड़ा रहे हैं, लेकिन जब इंटरनेशनल की बात आती है ना, तो डोपिंग, डोपिंग क्या होता है? एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए कई लोग मतलब क्या यूज करते हैं? ड्रग्स वगैरह का यूज करते हैं, ठीक है। तो वो सब के लिए मतलब ब्लड टेस्ट मतलब सैंपल के रूप में रखा जाता है, यूरिन को सैंपल के रूप में रखा जाता है। लेकिन इसने क्या कर दिया कि यूरिन देने से मना कर दिया। जब मना करते हैं तो मतलब इसको कब, ये मना कब किया है? 10 मार्च को, है ना। और सस्पेंड कब किया इन लोगों को, इसको? और किसने किया है आपका? यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, ठीक है, इसने इसको सस्पेंड कर दिया। और कब तक के किया गया है? 31 दिसंबर 2024 तक के इसको क्या कर दिया गया है? सस्पेंड कर दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, लिख रहे हो बाकी लोग? चलिए अब देखेंगे आईसीसी महिला T20 विश्व कप। कहां पे हो रहा है? 2024 में कहां पे हो रहा है ये आईसीसी? हाँ, बांग्लादेश में। कहां पे प्रारंभ होगा ये? बांग्लादेश में, है ना। बांग्लादेश, ठीक। बांग्लादेश कहां पर है? बाजू में। कहां पे है बांग्लादेश? हाँ, भारत के पूर्व में, ऐसा बताना है आप लोग को, ठीक है। ये दे दे मेरे, ऐसा नहीं, है ना। चलिए तो याद रखना, तो ये कहाँ पे? बांग्लादेश में क्या हो रहा है? आयोजन किया जा रहा है ना। और ये 3 से 20 अक्टूबर तक के मतलब क्या होगा यहाँ पे खेला जाएगा। कहाँ का? बांग्लादेश में 3 से कितना, 20 अक्टूबर 2024 तक, है ना, इस खेल का आयोजन होगा, ठीक। चलिए, तो कितने दिन में हो रहा है ये? हाँ, 18, क्योंकि 3 को भी काउंट करोगे, है ना। 18 दिन में 23 मैच खेला जाएगा। हाँ, 18 दिन में 23 मैच खेला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए, और ये मैच हो रहा है आपका 2 मैदान में आयोजित किया जाएगा। मैदान मतलब स्टेडियम, ठीक है। तो कौन कौन सा है? ढाका का शेरे बंगला राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है। ढाका में है क्या चीज? शेरे बंगला, है ना। क्या नाम बताया मैं? शेरे बंगला राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, ठीक। यहाँ पे, और दूसरा मतलब और कहाँ पे होगा?
तभी तो मतलब 18 दिन में 23 मैच हो पाएगा ना, एक ही मैदान में खेलेंगे कहाँ से हो पाएगा। ठीक, चलिए। तो दूसरा आपका होगा मतलब कहाँ पे, सिलहट में, सिलहट अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। ये दो जगह पे आपका कितना, 18 दिन में 23 मैच खेला जाएगा, है ना। यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो कितना, 18 दिन में, दिनों में, दिनों लिखेंगे कि दिन होता है, हाँ 23 मैच खेला जाएगा। ठीक, याद रखना इस चीज। चलिए, हो रहा है क्लियर। उसके बाद हम देखेंगे जब हम यहाँ पे होगा मैच वगैरह, है ना, तो इसके आगे और पढ़ते जाएंगे हम लोग। बीच बीच में क्या पढ़ेंगे कि भारतीय टीम का कैप्टन कौन था, पिछला विजेता कब था, क्या था, इसके बारे में आप लोग को चर्चा करना है, मतलब पढ़ना है। ठीक, चलिए आगे बढ़े, चलो, है ना। उसके बाद थॉमस और उबेर कप 2024, थॉमस व उबेर कप 2024। थॉमस कप और उबेर कप किससे संबंधित होता है, हाँ फुटबॉल नहीं, और कोई, किससे संबंधित होता है, ये केवल सिंपल वन वर्ड अगर अभी तक एग्जाम में देखोगे तो ये मतलब यही पूछा गया है कि ये किस खेल से संबंधित है। ठीक है, कौन कौन सा, थॉमस और उबेर कप किससे संबंधित है बताइए, हाँ बैडमिंटन। ठीक, बैडमिंटन से संबंधित है ये। ठीक, अगर ये दोनों श्रेणी में, है ना, पुरुष व महिला, ये दोनों श्रेणी में मतलब कौन लेके गया है, चीन लेके गया दोनों का, चीन। ठीक है, कौन सा देश, चीन। तो इसी कारण इसको बैडमिंटन राष्ट्र के नाम से भी जाना जा रहा है 2024 में, किसको, चीन को, है ना। तो चीन को हम क्या बोल रहे हैं अभी, राष्ट्र। ठीक है, बैडमिंटन राष्ट्र के नाम से भी जाना जा रहा है। क्यों, क्योंकि 2012 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि फिर से सभी क्षेत्र में मतलब कौन लेके गया है, चीन ने इस पे अपना कब्जा किया है। ठीक, चलिए, तो यहां तक हुआ क्लियर, चलो, ठीक, आ रहा है समझ में। तो आज यहीं तक बेसिक आप लोग को पहले इतना पढ़ना है, उसके साथ साथ क्या करना है, जब घर में पढ़ोगे तो आप लोग इसके बारे में देखना है कि मतलब जैसे स्थापना कहाँ हुआ था, किसने किया था, ये सब छोटा छोटा चीज को आपको देखना है। ठीक है, चल ठीक है, फिर आज यहीं तक, धन्यवाद।